हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दुग्गल मैडम और उनके अंध भक्तों के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि जो मेरा कमेंट सेक्शन है वो लिमिटेड है। केवल मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या मेंबर्स हैं वो ही मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मुझे नहीं चाहिए कि मैं हर किसी को रिप्लाई देती घूमूँ और कोई मुझे कमेंट करेगा, फिर मुझे लगेगा मैं रिप्लाई दूँ, फिर वो कुछ और रिप्लाई देगा, फिर मैं और रिप्लाई दूँगी और इसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा और वो टाइम वेस्ट मैं नहीं चाहती हूँ। हालाँकि इससे मुझे फ़ायदा भी हो सकता है, मेरे जो व्यूज़ हैं वो दुगने आ सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, मुझे ये ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। मैं वीडियो बनाना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, ना कि कमेंट सेक्शन में हर किसी से बहसा बहासी करके। तो इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है। अब हुआ क्या, कल मैंने दुग्गल मैडम पर एक वीडियो बनाया। अब जब वो वीडियो मैंने बनाया तो उसके बाद मेरे पास कुछ और बनाने का मुझे मन नहीं हुआ। कंटेंट भी आप ये कह लो नहीं था, दीदू का था, लेकिन दीदू का कंटेंट भी मेरा मन नहीं हो रहा था बनाने का, क्योंकि मेरा मन था मूवीज़ देखने का। और मैं मूवीज़ देखने ऐसे बैठ गई और बिंज वॉच कर रही थी मैं कुछ कुछ वेब सीरीज़ और मूवीज़। तो ऐसे मेरा टाइम जा रहा था। तो हुआ क्या कि उसी वक्त ना जो कोमल है उसने अपने चैनल पर दुग्गल मैडम के भाई साहब का एक वीडियो डाला, जहां वो सबसे माफ़ी मांग रहा था। वो बोल रहा था कि मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ, पुलिसकर्मियों से, जिससे जिससे उसने जिससे बदतमीज़ी की है सबसे माफ़ी मांग रहा था। उठक बैठक उसने लगाई है और उठक बैठक लगाकर उसने कहा है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई पागल बोलता है तो फिर मैं उसको मारूंगा, बस मुझे पागल मत बोलना। तो वो वीडियो मैंने देखा तो वो उठक बैठक लगा रहा था, माफ़ी मांग रहा था, तो मतलब मुझे हंसी भी आई। तो मैंने सरकेज़म में वहाँ पर कॉमेंट कर दिया कि यार मुझे तो इसको देखकर दया आ गई, लेकिन पागल तो इसको इसकी बहन ने बोला है, तो जाकर इसकी बहन को बचाओ। यही बोला था मैंने उधर पर कमेंट सेक्शन में। और वहाँ मुझे रिप्लाई आता है एक, जो कि मैं आज सुबह देखती हूँ। हालांकि मैंने उनको रिप्लाई दिया, मतलब लंबा चौड़ा रिप्लाई मैंने उनको भी दिया, अच्छी भाषा में, सभ्य भाषा में, क्योंकि हम गंदी भाषा का इस्तेमाल तो करते नहीं है भाई। मैं तो पोपली भी नहीं बोलती, मैं तो कभी अबला और या तो वो बोलती हूँ दुग्गल मैडम, है ना। तो ये मेरा रहता है कि मैं अपशब्द नहीं निकालती हूँ। हाँ, मैंने कुछ शब्द बोले होंगे अपशब्द जो कहलाते हैं, जो कि मैंने रिपीट किए होंगे, जो कि दुग्गल मैडम बोल कर गई होंगी। तो ऐसा है, मैंने अपने साइड से कभी अपशब्द नहीं बोले। मैंने केवल इनके व्लॉग में जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको ही उजागर किया है कि आज ये कैसे, कल वो कैसे, बदल कैसे रहे हैं स्टेटमेंट, यहाँ गड़बड़ी हुई है, वहाँ गड़बड़ी हुई है, यही किया है। लेकिन ठीक है भाई, कुछ लोग इसको कुछ और वे में ले जाते हैं। तो फिर मैंने उनको लंबा चौड़ा रिप्लाई दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं कंटेंट ही बना देते हैं, क्योंकि वो फिर रिप्लाई करेंगे, फिर मैं रिप्लाई करूँगी। अब मुझे मूवी देखनी है, उसी बीच नोटिफिकेशन आएगा, कहीं कुछ आएगा, फिर मैं उधर उलझूंगी कि मूवी देखूंगी। तो भाई मैं सीधे ब्लॉग बनाना प्रेफर करती हूँ, मैं सीधे अपना जो भी है वीडियो में बनाना प्रेफर करती हूँ। तो कॉमेंट कुछ यूँ था जो इन्होंने रिप्लाई दिया, मतलब मुझे बहुत हंसी आई ये सुनकर। इनका कहना है, पहली बार आपको किस पर दया आई है मैडम, वरना दूसरों के लिए अपशब्द बोलना ही तो आता है। दया पहली बार नहीं आई है यार, बिल्कुल भी नहीं आई है। देखो, सबसे पहले दया मुझे मैडम पर आई थी जब वो अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर घर से निकली थी, और इन्होंने जो स्टोरी बताई थी कि मेरे इन लॉज ने मुझे निकाला है ये वो, तो मुझे बहुत दया आई थी मैडम के ही ऊपर, दुग्गल मैडम के ऊपर। और मैंने दुग्गल मैडम के सपोर्ट में न जाने कितने वीडियो बनाए थे, ना जाने कितने। इन्होंने जब अपने पति की रिकॉर्डिंग डाली थी तब भी मुझे बहुत दया आई थी कि बेचारी को कितना मारा पीटा जाता था, तब भी मैंने वीडियो बनाए थे इनके सपोर्ट में। और लोग मुझे बोल रहे थे कि इतनी अंधभक्ति मत करो मैडम, कोई अपने पति की रिकॉर्डिंग कैसे शेयर कर सकता है, वो तो जिंदा नहीं है, वो कैसे अपना पक्ष रखेगा। तब भी मैं इनको सपोर्ट किए जा रही थी, तो दया आई थी ना, तभी तो सपोर्ट किए जा रही थी। तो भाई नहीं, मुझे दया सब पर आती है। मुझे दया पहले मैडम पर आई थी और उसके बाद मुझे दया आई उन माँ बाप के ऊपर, जब मैंने मैडम के पूरे जो कहते हैं ना कि आओ भाव, जो भी वो वीडियो डालती थी और जो भी स्टेटमेंट्स उनके बदलते थे, उसके बाद से मुझे समझ में आने लगा कि कौन सही है और कौन गलत। और फिर जो है मुझे दया उनके माँ बाप पर आ गई। तो दया केवल एक पर आए ये ज़रूरी नहीं है ना, किसी पर भी आ सकती है, जब आपको फील हो कि कौन सही है कौन गलत है और किसके साथ गलत हो रहा है। फिर इन्होंने कहा दूसरों को अपशब्द बोलना। अच्छा, तो मतलब हाँ, मैंने एक बार बोला था कि वो जो लड़की है वो अपने साथ कुछ भी करवा सकती है, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए वो अपने साथ कुछ भी करवा सकती है। ये शायद अपशब्द होंगे आपके अकॉर्डिंग, लेकिन यार ये तो मैंने नहीं बोला था, ये तो दुग्गल मैडम ने बोला था, मैंने तो केवल रिपीट किया था। फिर इन्होंने कहा था कि गूं खाते हो या रोटी खाते हो, मेरे पास आओ, मैं खिलाऊंगी 2 रोटी, करो अपनी सारी प्रॉपर्टी दान। तो ये मैंने बोला था, लेकिन ये भी मैंने रिपीट किया था, ये भी दुग्गल मैडम ने बोला था। फिर मैंने ये भी बोला था कि इसकी बच्ची नाजायज़ है। सॉरी, ये तो मैंने बिल्कुल ही नहीं बोला था, ये भी मैडम ने बोला था और मैं तो रिपीट भी नहीं कर पाई थी, इसको आज किया है रिपीट। फिर इसके बाद क्या था कि पंशु, तूने ही अपने भाइयों को मरवा दिया है। ये अपशब्द होते हैं और ये मैंने नहीं बोला था, ये भी दुग्गल मैडम ने बोला था। और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कि तू अपनी पत्नी को नचवाता है, इधर पे ये करवाता है।
तो ये भी, और माँ बहन की गाली भी दी थी, सॉरी सॉरी, उसको तो मैं बिल्कुल ही रिपीट नहीं कर सकती, वो भी मैडम ने बोला था। तो अपशब्दों के नाम पर मैंने चीज़ें रिपीट ही की होंगी जो कि मैडम ने बोली हैं। मुझे ऐसे अपशब्द बोलने का कोई भी शौक़ नहीं है। मैं केवल व्लॉग्स देखती हूँ और व्लॉग्स देखकर मुझे जो चीज़ें अजीब लगती हैं मैं उन पर केवल आवाज़ उठाती हूँ। अपशब्द बोलना ये मेरा काम नहीं है। अपशब्द बोलना मैडम का काम है। मैडम कभी अपने कुछ पीआर चैनल्स छोड़ती हैं जो किसी की फैमिली को टारगेट करते हैं, किसी को आसाराम बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, वो मैडम का काम है। मैडम जो है बुलवाती हैं, लोगों के मुंह में हाथ डालकर लोगों के बारे में उल्टा सीधा बुलवाती है, कौन हेयर डाई कर रहा है, कौन, हाँ, और ये वाले अपशब्द भी कि वो कमरे में आकर मुझे मार रहे थे, इतनी भीड़ थी, वो शराब पीकर इनको ये भी होश नहीं रहता है कि कौन मतलब इनकी पत्नी है, कौन इनकी बहू है ना, और मेरे साथ बच्चा करना चाहते थे, आर करना चाहते थे, गैर संबंध बनाना चाहते थे। ये सारे अपशब्द जो है मैडम के हैं, हम लोगों के बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा कान खोलकर, मतलब अंधभक्ति में मैंने सुना था कि आंखों पर पट्टी बनती है लेकिन शायद कानों में ठेठी भी लग जाती है। अरे यार, मैंने रूल्स बताए थे कि अंधभक्ति के रूल्स में एक ठेठी ज़रूरी है। फिर इन्होंने लिखा है, हर जगह डिसाइड करने बैठ जाती हैं आप, आपके ये भक्त की कौन गलत है कौन सही। भक्त मतलब यार लाइन ढंग से लिखो, अनपढ़ भी हो क्या साथ में, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, हर जगह डिसाइड करने। नहीं, मैं डिसाइड करने नहीं बैठती हूँ, मैं केवल सवाल करने बैठती हूँ कि आज आपने ये कैसे बोला, कल आपने ये कैसे बोला। कुछ भी डिसाइड मैं नहीं करती हूँ। डिसाइड करने वाला केवल और केवल कोर्ट होता है और वहाँ पर इनका एक्शन, लीगल एक्शन इन पर लिया जा चुका है। लीगल केस इनका चल रहा है वहाँ पर, जहाँ पर ये जाती हैं, तारीख वारीख में जाती हैं और उसकी भी ये सिंपैथी खेल रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास कोई भी प्रूफ्स नहीं है। अगर ये बहुत सही हैं तो ये चाहें तो वहाँ पर सबको गलत साबित कर सकती हैं। इनके पास बहुत बड़ा, जो कहा जाए, अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आगे ये लिखते हैं, आप हमेशा सही कैसे हो जाते हो सारे लोग, वैसे मैंने कभी आपका वीडियो देखा नहीं क्योंकि आपके थंबनेल से ही पता चल जाता है कि आपने क्या जहर उगला होगा दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ को। ओ माय गॉड, भाई 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 भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, तो इनका कहना है आप हमेशा सही कैसे हो जाते हो। कहाँ रही मैं हमेशा सही, नहीं रही मैं हमेशा सही। मैंने शुरुआत में मैडम को सपोर्ट किया, मैं बता तो रही हूँ, वही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो मैंने दया दिखाई, सिंपैथी दिखाई और मैडम को सपोर्ट किया। मैं कहाँ सही हूँ हमेशा। अब शायद मैं सही के रास्ते पर गई हूँ कुछ वक्त से, जब मैंने अंकल आंटी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया है ना, उसको कहते हैं सही का रास्ता। और सबसे हिलेरियस मतलब ये मुझे लगी है लाइन कि दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ को उल्टा सीधा, पहली बात तो मैंने कभी उल्टा सीधा नहीं बोला, मैं बता चुकी हूँ, और दो छोटी बच्चियों की माँ को, और आगे ये लिखती है, उफ मैं भूल गई, छोटी बच्ची तो पंचू ही है। नहीं, छोटी बच्चियाँ उसकी बच्चियाँ भी हैं, और छोटी बच्ची तब तक पंचू भी थी जब तक वो 18 की नहीं हुई थी, और अभी भी शायद वो 18 की नहीं हुई है, हो गई होगी तो बता देना आप लोग। तो सबसे पहली बात, छोटी छोटी बच्चियों की माँ, छोटी छोटी जो बच्चियों की माँ है वो ही ये सब कुछ कर रही थी वाईटी के ऊपर। छोटी छोटी बच्चियों की माँ बोल रही थी कि मेरे जो ससुर जी हैं, यानी कि उन दो छोटी छोटी बच्चियों के दादाजी इनके साथ गैर संबंध बनाना चाहते थे, जिसके प्रूफ्स इनके पास कतई नहीं है, और इसलिए लीगल एक्शन से ये डरी पड़ी है ना। इनके पास कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पर है नहीं है। दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ अपनी बच्चियों को सोते हुए सिर्फ कॉन्टेंट बनाने के लिए, जो थोड़ी देर पहले मेहंदी लगा रही थी सारी आंटियों को मिलकर, इंजॉय कर रही थी उनके संग, फिर थोड़ी देर बाद वो कमरे में आती है, कमरे में आकर वो कॉन्टेंट बनाती है जिसमें उसे सिंपैथी लेना था, जिसमें उसे ये दिखाना था कि मैं अबला हूं। उसने अपनी सोती हुई बच्ची को गोद में उठाया और ये बोला कि मैं अपने साथ भी कुछ कर लूंगी और इसके साथ भी कुछ कर लूंगी। तो जो दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ होगी ना, वो ऐसी बातें नहीं करेगी कि बच्चियां बड़ी होकर क्या देखेंगी, क्या सुनेंगी, और अपनी बच्ची के बारे में इतना गलत कौन सोच सकता है, कौन सोच सकता है कि मैं इसके साथ भी कुछ कर लूंगी। अब यही जो दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ है, जो कि ये भी क्लेम करके आई है अभी अभी कि मैंने इसको पाला पोसा है, वो दूसरी बच्ची को, जो कि इनकी एक टाइम पर तीसरी बच्ची हुआ करती थी, उसको ये जता कर आई है कि मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मैं भी ये हूँ, मैं भी वो हूँ, मैंने भी पाला। एक पालने वाली माँ होती है, एक पैदा करने वाली माँ होती है, एक पता नहीं कौन कौन सी माँ होती है। तो अगर ये खुद क्लेम कर रही हैं कि वो भी मेरी बच्ची है, तो कोई भी अपनी बच्ची को ये नहीं बोलता है कि ये तो अपने साथ आर करवा सकती है, ये तो पैसों के लिए कुछ भी करा सकती है। SLUT शेम जिसको बोलते हैं वो इन्होंने किया है, तो इसको बोलते हैं अपशब्द। तो ये जो दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ है, ये सब करती है। यहाँ तक कि ये एक प्रमोशन वीडियो बना रही थी, ये बता रही थी कि इसने कौन सा मतलब इसने नई ज़मीन खरीदी है और ये प्रॉपर्टी डीलिंग में आ चुकी है। उसमें इनकी ही बच्ची बड़ी वाली बच्ची वहाँ पर जो है लू के लिए गई हुई थी, उसी फ्रेम में वो कैप्चर हो गई थी, और इन्होंने ना ब्लर किया ना कुछ किया, एज इट इज़ डाल दिया। तो ये दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ ऐसे करेगी। दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ अपनी बच्चियों की पढ़ाई वगैरह को ताक पर रखकर जब चाहे जब गाड़ी उठाकर यहाँ गेड़ियाँ वहाँ गेड़ियाँ मारती है। दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ, दो छोटी छोटी जो बच्चियों की माँ है, उसको ये नहीं लगता है कि मैं जो झूठे एलिगेशंस लगा रही हूँ, जिसके लिए मेरे पास कोई प्रूफ्स भी नहीं है,
वो जो है ऐसे कांड नहीं करेगी कि बच्ची बड़े होकर ये सब जब सुनेंगी देखेंगी तो उनके मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ इतने गंदे माहौल में अपनी बच्चियों को लेकर नहीं आती, जहाँ एक भाई को वो खुद ही पागल बोल रही है और दूसरा भाई जो कि मैनेजर की जॉब कर रहा था छोड़कर आ चुका है, सारे के सारे अनपढ़ हैं, किसी को कोई तमीज़ नहीं है। और जो ये बोल रही हैं कि मैंने छोटे भाई को कभी सपोर्ट नहीं किया, छोटा भाई ये छोटा भाई वो, है ना, मैं तो उससे दूर रहती हूँ, वो गाँव में ही रह रहा है, मैं बस पैसे भेजती हूँ, है ना, ये सब जो वो बातें कर रही हैं, हमने कई बार इनके व्लॉग में देखा है कि कभी वो आटा गूंथ रहा होता है इनके घर में, कभी कुछ कर रहा होता है। तो शुरू में वो शुरू क्या अभी तक, जब तक कि उसने ये ड्रामे स्टार्ट नहीं किए थे, इनके साथ ही दिखाई दे रहा था वो। तो ऐसे परिवेश में दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ अपनी बच्चियों को लेकर अपनी आज़ादी के लिए क्यों घूम रही है? सिर्फ क्योंकि उसको अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जीनी थी, उसके लिए वो अपनी दो छोटी छोटी बच्चियों की ज़िंदगी दांव पर लगा रही है। इन्हीं दो छोटी बच्चियों के लिए हमने क्या कभी आवाज़ नहीं उठाई? इन्हीं दो छोटी बच्चियों के लिए लगातार हम बोले जा रहे हैं कि उनका जो परवरिश है वो ख़राब हो जाएगी, उनका जो है ना मानसिकता उनकी ख़राब हो जाएगी इनके संग में रहकर। इवन इनकी छोटी सी बच्ची जो गोद में है उसको लेकर एक बंदा गलत तरीके से उसको किस कर रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। जब उस पर आवाज़ उठी थी तब यही दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ ने उसको डिफेंड कर दिया था, लेकिन अपने ससुर जी को लेकर बोल रही थी कि ना मैं सेफ हूँ और ना मेरी बच्चियाँ सेफ है। और फिर वही दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ उन दोनों छोटी बच्चियों को लेकर उन्हीं सास ससुर के पास, उन्हीं ससुर जी के पास जाती है, उन्हीं के सामने कुर्सी डालकर बैठती है, उन्हीं से बात करती है। सासू माँ से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन ससुर जी से नहीं। ये वही ससुर जी हैं जिन्होंने गैर संबंध बनाने की कोशिश की थी, है ना। तो दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ के और मैं क्वालिटीज़ गिनवाऊँ, मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे उन दो छोटी छोटी बच्ची की माँ के लिए कुछ बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो मैडम है, ये जो मोहतरमा है जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, ये कुछ दिव्य दृष्टि रखती हैं, इनके पास कुछ तो दिव्यता है जिससे ये देख लेती हैं कि हमने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े सयाने कहकर गए हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन ये तो कवर से ही जज करती हैं। अब आप समझ लीजिए इनकी बुद्धिमत्ता कितनी है। समझदार लोगों ने जो कहा है वो बात तो ये मानती ही नहीं है, ये तो जो है थंबनेल देखकर सारा कुछ जज कर लेती हैं। तो ये बुक को कवर से जज करती हैं, तो इनसे क्या ही ज़्यादा हम उम्मीद लगाएं। लेकिन खैर, ये मुझे कंटेंट देकर गई हैं, तो इन्होंने जो है मेरे थंबनेल को देखकर मेरे 10 15 20 मिनट के वीडियो पर जज कर लिया कि मैंने वहाँ पर अपशब्द भी बोले होंगे, मैंने सब कुछ गलत गलत बोला होगा, मैंने जो भी बोला होगा वो गलत बोला होगा। लेकिन जो मैडम के सपोर्टर्स हैं, जो कि अंकल आंटी को आशाराम बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो इनको सही लगता है। इनको लगता है दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ के साथ गलत हो रहा है, लेकिन इनको ये नहीं लगता है कि जो दो जवान लड़के चले गए उनके माँ बाप को आसाराम बापू कभी जहरीली कभी कुछ कि कैसे दांत फाड़ फाड़ कर हंस रही है, कैसे ये कर रही है वो कर रही है, बोलने वाले इनको अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो अपशब्द नहीं है, वो तो फूल झड़ा रहे हैं अंकल आंटी के ऊपर। और हाँ, जिनको कानून की जानकारी होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैडम को अब हो चुकी है, मैडम के पास एक लॉयर आ चुके हैं जो कि उनको काफ़ी कुछ बताते हैं कि जब भी भाई कुछ गलत रास्ते पर चले जाए या कुछ ऐसी बातें करने लग जाए जिससे तुम फंस जाओ, तो बोल दो वो पागल है, क्योंकि कोर्ट पागलों को सज़ा नहीं देती है, उनको ट्रीटमेंट देती है। तो ये सब उन्होंने सीख ली है लीगैलिटीज़, पर शायद आप लोग नहीं सीख पाए हो, तो आप लोग भी सीख लो। या फिर आप एक काम करो, आप सारे के सारे इकट्ठे हो, एक झुंड बनाओ, जिन लोगों को भी ये लगता है जो दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ के साथ गलत हो रहा है, आप एक झुंड बनाओ और जहाँ उनके ऊपर लीगल केस चल रहा है ना, वहाँ पर जाकर जो है अनशन पर बैठ जाओ आप लोग, और वहाँ के जज के ऊपर है ना धावा बोल दो, कह दो कि दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ के खिलाफ हुए केस को आप अप्रूव कैसे कर सकते हैं, इसकी हेयरिंग कैसे करवा सकते हैं। आपको सीधे सीधे ये केस जो है रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वो दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ है, और जो दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ होती है, जिसके साथ ऑब्वियसली भगवान ने बहुत गलत किया है, जो भी उसके साथ दो दो हादसे हुए हैं, ऑब्वियसली बहुत गलत किया है, इसी वजह से हम उसको सपोर्ट करते थे एक टाइम पर। बट आप लोग जाकर ये वहाँ पर दलीलें दो कि दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ जिसके साथ भगवान ने 2 बारी गलत किया है, उसने वाईटी पर चाहे जितनी आग लगाई हो, उसने चाहे जिसको जितना बदनाम किया हो, उसने चाहे जितने झूठी बातें रखी हों, क्योंकि वो दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ है ना, तो आप उसे कोटा दीजिए, आप उसका केस रद्द कीजिए। बल्कि इनके इन लॉज के ऊपर जिन्होंने अपने ही बचाव में कुछ केस किए हैं, तो उनको जो है आप उन पर सज़ा कर दीजिए, उनको सज़ा दीजिए, क्योंकि उनके 2 बेटे चले गए हैं और वो सज़ा के हकदार हैं, वो जीने के तो हकदार हैं ही नहीं हैं। उन पर सिंपैथी नहीं आनी चाहिए। जो 18 साल से छोटी लड़की है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जिसको ये क्लेम करती थी कि मैं उसकी माँ हूँ, उस पर ये आर जैसे मतलब उसकी SLUT शेमिंग करती है, तो उसको लेकर आप बोल दीजिए कि इसको भी सज़ा दीजिए, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो 2 छोटी बच्चियों की माँ है, तो उसका अधिकार है कि वो सबको मतलब सब पर आग लगा दे, सबको कुछ भी बोल दे, उसको पूरा अधिकार प्राप्त है। और ये बोलिए आप जाकर कोर्ट में, फिर हम देखते हैं कि आप कितना इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, ये केस आपका कितने दिन चलता है और जज आपको क्या जवाब देते हैं, हम जानना चाहेंगे। और ये सब हो जाने के बाद आप लोग ज़रूर आकर बताइएगा ऐसे ही कमेंट सेक्शन में कि क्या हुआ उसके बाद, आपके जाने के बाद क्या हुआ।
क्योंकि आपकी मैडम को सारे अधिकार प्राप्त हैं। वो किसी की भी फ़ोटो उठा सकती हैं, कभी भी छाप सकती हैं, किसी भी फ़ोटो पर वो PIG की इमेज लगाकर कुछ भी बोल सकती हैं, किसी की भी बेटी को नाजायज़ बोल सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। उनको सारे अधिकार प्राप्त हैं आपके अकॉर्डिंगली। तो आप कुछ कानून में जो बदलाव नहीं आज तक आ पाए हैं, आप लोग उस बदलाव को लाइए, अनशन पर बैठिए। आप वहाँ पर जहाँ पर भी हियरिंग चले, नेक्स्ट हियरिंग की डेट आप मैडम से ले लेना और वहाँ जाकर आप मैडम को सपोर्ट करना। बिल्कुल वहाँ पर भीड़ लगा लेना और अपने अपने जो भी घर में हो, जो कि जिनकी शादी नहीं हुई हो आपके घर में, जो कि कुंवारे हों या सिंगल हों, जो भी हों, उनको आप मैडम के सामने खड़ा करिएगा। तो मैडम का वहाँ पर स्वयंवर रचाइए और मैडम को एक नई ज़िंदगी दीजिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि एज आ मतलब सपोर्टर, क्योंकि हम लोग अंकल आंटी को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोगों से जितना मन पड़ता है हम लोग उतना करते हैं, है ना। क्योंकि उनको केवल सपोर्ट की ज़रूरत है। उनके 2 बेटे चले गए हैं, बेटी है तो वो तो कोई मानता ही नहीं है कि वो उनकी बेटी है, उसको तो आए दिन गालियाँ पड़ती हैं। तो वो बिल्कुल मतलब देखा जाए तो अकेले से पड़ गए हैं। उनकी बेटी भी ज़्यादा खुलकर नहीं बोल सकती, क्योंकि खुलकर बोलेगी तो लोग बोल देंगे तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है ना। तो बड़े वो परेशान हैं। तो जितने लोग उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं, उन्हें पैसे रुपए की तो ज़रूरत नहीं है, उनको एक सपोर्ट, एक सहारे की ज़रूरत है। तो हम लोगों से जितना बन पड़ रहा है हम लोग उन्हें सपोर्ट और सहारा दे रहे हैं। आप लोगों के पास भी एक ऑप्शन है कि आप लोग सारे के सारे मैडम के लिए फ़ंड रेज़ करिए, उनको फ़ंड पहुँचाइए। और सेकंड ऑप्शन मैंने बता ही दिया है, उसको बार बार मैं नहीं बोलना चाहूँगी। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को मैं इतना ही रखती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।